पॉलिटिक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। बेटा इस चैप्टर में बेटा हम करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग के बारे में। बेल्जियम एंड श्रीलंका दो ऐसी कंट्रीज हैं जिसको इसमें बताया गया है। एक्चुअली पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग जो है का मतलब होता है when the power is shared among different level of the government, among different states, among different political parties, among different social groups is known as power sharing. Is it clear? ये बच्चों को क्लियर हो गया कि पावर शेयरिंग क्या होती है? Power sharing means when there is division of power, when the power is shared between different level of the government, different political parties is called power sharing. Is it clear? ये बच्चों क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा दो कंट्रीज के बारे में, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका। राइट, तो पहले हमने लिया श्रीलंका को। श्रीलंका की यदि हम स्थिति देखते हैं बेटा, तो श्रीलंका में हम ये पाते हैं, जो आप ग्रीन वाला शेड देख रहे हो, यहाँ पे सिंगला लोग रहते हैं। तो सिंगला लोग श्रीलंका में कितना परसेंट है? 74% है। और जो तमिल थे वो 18% रहते हैं वहां पे, और 7% जिसमें कि तमिल और सिंगला दोनों मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर आप देखो तो किसकी ज्यादा परसेंटेज है? कौन सबसे ज्यादा है वहां पे? हाउ मेनी आर दोस्त? कितना परसेंट है? 74%। 74%। और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो कितना है? 18%। 18%। इसका मतलब क्या हो गया? श्रीलंका में मेजोरिटिज्म है। क्या है? मेजोरिटिज्म है, बहुसंख्यवाद है, क्योंकि वहां पे सिंगल ही जो लोग ज्यादा हैं जिन्होंने अपना श्रीलंका में पूरा प्रभाव जमाया हुआ है। समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? और जो कम है माइनॉरिटी में कौन लोग हैं? तमिल लोग हैं, जो केवल 18% है। तो इसका मतलब श्रीलंका में क्या है? मेजोरिटिज्म है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेल्जियम की ओर। बेल्जियम में येलो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो येलो कलर है इसमें कितना परसेंट है ये लोग? मैम 59% डच स्पीकिंग लोग हैं। यस, 59% डच स्पीकिंग लोग हैं, 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, 1% जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। लेकिन बेटा इन लोगों के बावजूद भी वहां पे एकोमेंडेशन था। एकोमेंडेशन यानी कि सामंजस्य था। एकोमेंडेशन का मतलब होता है सब मिलजुल कर काम करते थे। ठीक है, तो बेल्जियम में रहने वाले लोग, चाहे वो डच पीपल थे, चाहे उनकी परसेंटेज 59 थी, और फ्रेंच पीपल जिनकी परसेंटेज केवल 40 थी, और जर्मन पीपल केवल 1% थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनका यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में बराबरी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता था। तो इसका मतलब बेल्जियम में क्या हो गया? एकोमोडेशन। और श्रीलंका में क्या हो गया? मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यवाद। श्रीलंका में क्या हो गया? हाँ, श्रीलंका में क्या हो गया बेटा? मेजोरिटेशन। बहुसंख्यवाद। और डच यहाँ पे क्या हो गया? बेल्जियम में एकोडमिटेशन। एकोमोडेशन, यानी कि सब एक साथ थे। अभी हम लेके चलते हैं बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग 40% थे और डच स्पीकिंग 20% थे। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम लेके चल रहे हैं सबसे पहले बेटा श्रीलंका को। श्रीलंका में मेजोरिटिज्म था। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि सिंगला ही लोग थे। तो मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे मेजोरिटिज्म का मतलब क्या होता है। मेजोरिटिज्म इज अ बिलीफ Majoritism is a belief that the majority community should be able to rule in whichever way it wants. This
रिगार्डिंग द माइनॉरिटी, यानी कि मेजोरिटी के लोग जो होते हैं उनका जैसा मन करेगा वैसा वो शासन करेंगे और माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करेंगे। इज इट क्लियर? एक बार मैं हिंदी में बता देती हूँ कि बहुसंख्यवाद का मतलब होता है कि जब जैसा मर्जी उनके शासन करने का मन होगा जैसा वो शासन करेंगे, और जो कम लोग होंगे, अल्पसंख्यक लोग होंगे, उनका वो डिसरिगार्ड करेंगे। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया बच्चों? फिर 1956 में वहां एक एक्ट पास हुआ था जिसका मतलब था सिंगलाइयों ने अपनी सुपरमेसी एस्टेब्लिश कर ली थी। सिंगलाइयों ने अपनी सुपरमेसी क्यों एस्टेब्लिश कर ली थी? क्योंकि सिंगलाई लोग बहुत ज्यादा थे। हाउ मच परसेंट वाज देयर ऑफ सिंगलाई पीपल? मैम 74%। 74%. 74% लोग सिंगलाई थे, और सिंगला वॉज रिकॉग्नाइज एज ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग द तमिल। तो तमिल लैंग्वेज को नहीं रखा गया था, केवल सिंगलाई भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। इज इट क्लियर? वाई इट वॉज सो? क्योंकि बिकॉज सिंगलाई लोग वॉज मोर इन नंबर। सिंगलाई लोग क्या थे? ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे, इसलिए उन्हीं की ऑफिशियल लैंग्वेज को माना गया था। सिंगलाई एप्लीकेंट्स जितने भी, अब क्या था कि जितने भी सिंगलाई होते थे उनको फेवर किया जाता था, और उनको यूनिवर्सिटी में और अच्छी पोजीशन या गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती थी। तो हु वर गिवन ओनली दिस गवर्नमेंट जॉब्स इन यूनिवर्सिटीज? गवर्नमेंट जॉब किसको देते थे बच्चे? केवल सिंगलाई लोगों को। लैंग्वेजेस को। यस, केवल सिंगलाई लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती थी। कहाँ पे? श्रीलंका में। इज इट क्लियर? यस मैम। New constitution stipulated that the state shall protect faster Buddhism। और जो इनका नया संविधान था, यानी कि सिंघाई लोगों ने जो नया संविधान बनाया, उनमें उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया? प्रोटेक्ट किया। उसमें उन्होंने किसको प्रोटेक्ट किया? कौन से रिलीजन को? बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म। को प्रोटेक्ट किया। तो दिस इज अबाउट द मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। तो मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका में सबसे पहले आप क्या बताओगे? मेजोरिटिज्म की डेफिनेशन बताओगे। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है दोज पीपल दोज हु आर मेजोरिटी एंड दे रूल अकॉर्डिंग टू देम एंड डिसरिगार्ड द माइनॉरिटी। यानी कि बहुसंख्यवाद वो लोग होते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार शासन करते हैं और बहुसंख्यवाद का अल्पसंख्यवाद का डिसरिगार्ड करते हैं। इज इट क्लियर? अब चूंकि जैसा कि आपको मालूम है कि श्रीलंका में सिंगलाई लोग ज्यादा थे, तो इसलिए सिंहला भाषा को रिकॉग्नाइज किया गया और वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। एंड डिसरिगार्डिंग द तमिल पीपल, जिसमें कि तमिल पीपल को डिसरिगार्ड किया गया था। ठीक है? इज इट क्लियर? यहाँ आवाज आ रही है ना यस मेरी? मैम। ओके बेटा, one can take a screenshot and send to me attendance। ओके, एक स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे अटेंडेंस भी भेजेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब हम चल रहे हैं कि भाई सिंगलाई थे, सिंगलाई भाषा थी, इसलिए उन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिलियंस को जो था डिसरिगार्ड किया गया। इधर जो सिंगलाई एप्लीकेंट्स थे, जितने भी सिंगलाई एप्लीकेंट्स थे, उनको ही गवर्नमेंट जॉब दिया जाता था, और साथ में ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। दे गिव द प्रोटेक्ट बुद्धिज्म। व्हाई इट वाज सो? बिकॉज सिंगलाई का जो रिलीजन था वो कौन सा सिंगला लोगों का रिलीजन कौन सा था? बुद्धिज्म था। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्रीन पाई चार्ट से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे फिर से एक बार पूछती हूँ, हाउ मच परसेंट ऑफ सिंगला पीपल लिव्ड? 74%. 74% सिंगलाई पीपल थे। हाउ मच परसेंट ऑफ तमिलियंस? 18। 18%. 18% थे। ठीक है, तो इट मीन्स किसका डोमिनेंस है? कौन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? Ma'am, Sinhala. सिंगलाई पीपल। तो इट मीन्स सिंगलाई पीपल थे जो मेजोरिटिज्म था, और मेजोरिटिज्म का मतलब था कि वन हु रूल अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ एंड डिसरिगार्ड द माइनॉरिटी पीपल। तो यहाँ पे सिंगलाई लोग किसको डिसरिगार्ड कर रहे होंगे? सिंगलाई लोग किसकी को? I'm Tamilians. तमिल वंश को। और किसको ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स दी जा रही थी? Ma'am, Sinhala.
सिंगलाई लोग। और जानते हैं बच्चों कि जब सिंगलाई लोगों को गवर्नमेंट जॉब दी जाने लगी तो जो तमिल पीपल थे वो रिवोल्ट भी करने लगे थे, विद्रोह भी करने लगे थे, और वो कहते थे कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहते थे कि उन्हें भी क्या मिलना चाहिए, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, अब हम चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ब्रसेल्स, अगर हम देखें बेल्जियम को, तो बेल्जियम में 59% जो थे वो कौन थे, डच स्पीकिंग लोग मैम। और Speaking people. 40% कौन थे, French फ्रेंच speaking स्पीकिंग। people. और 1% कौन थे, जर्मन German स्पीकिंग। speaking people. जर्मन स्पीकिंग थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो बेल्जियम में एकोमेंडेशन था। हियर यू कैन सी द वर्ड एकोमेंडेशन। बेल्जियम में क्या था, Accommodation. बेल्जियम में एकोमेंडेशन था। इसका रीजन क्या था, अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या था। इन सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में वहां पे क्या था, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल, स्पेशल रिक्वायर सपोर्ट ऑफ बोथ द कम्युनिटी। सबसे पहले यदि हम बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं तो बेल्जियम में डच पीपल भी और फ्रेंच पीपल भी बराबरी के हिस्सेदार थे। दे हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन और स्पेशल लॉ रिक्वायर, और एक दूसरे की कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। जबकि हम देख रहे थे कि डच पीपल, डच स्पीकिंग कितने थे, How many Dutch? 59%। 59% थे। और फ्रेंच स्पीकिंग कितने थे, 41%। 40. देखो अब आप देखो कि भाई डच लोग तो ज्यादा थे, है ना, कितनी परसेंट थी उनकी, 59% थे। फ्रेंच पीपल 40% थे। लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको बराबरी का दर्जा दिया गया था, बिकॉज देयर वाज एकोमेंडेशन, ऑल वर इक्वल। समझ आ गया बेटा? यस मैम। ओके बेटा, अब हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट था, नो सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू देम। यानी कि नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अलग से काम करती थी, वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम नहीं करती थी, बल्कि पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू देम। इवन कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की इनको दे रखी थी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी। वहां पे क्या था, एकोमेंडेशन था। ठीक है अब आ जाते हैं कि 1970 और 93 में 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्क आउट दिस अरेंजमेंट टू मेक एवरीवन लिव टुगेदर। 1970 और 93 में जो था वहां पे एक एक्ट बनाया गया था, या जिसे हम कह सकते हैं कि अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, परिवर्तन किए गए। तो 4 परिवर्तन किए गए, और उस 4 परिवर्तन में ये कहा गया कि सभी लोग एक साथ मिलजुल कर बराबर काम करेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। इज इट क्लियर? तो क्या श्रीलंका की तरह यहाँ पर मेजोरिटिज्म था? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. नो मेजोरिटिज्म इन वेयर, इन बेल्जियम। बेल्जियम में किसी भी प्रकार का मेजोरिटिज्म नहीं था, बल्कि क्या था, Accommodation. Accommodation. Accommodation। और एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर रहना. मिलजुल कर रहना। तो यहाँ पे अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच पीपल 59% थे, और वहीं सॉरी वही फ्रेंच पीपल 40% थे। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको मिला हुआ था। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अगर हम उसकी कैपिटल ब्रसल्स को देखते हैं, सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वहां पे भी सेपरेट गवर्नमेंट थी उनकी उनकी कैपिटल में, दैट इज ब्रसल्स में। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। ओके अब हम चलते हैं कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो इलेक्टेड पीपल की होती थी टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि वहाँ पे फ्रेंच पीपल भी रहते थे, वहाँ डच पीपल भी रहते थे, अलग अलग कम्युनिटी थी, लेकिन उनके इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी।
डील्स विद इशू रिलेटेड विद, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्चर है, लैंग्वेज है, एजुकेशन से संबंधित किसी भी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। इज इट क्लियर? इट इज फॉर ऑल, चाहे वो डच पीपल थे, चाहे फ्रेंच पीपल थे, चाहे जर्मन स्पीकिंग लोग थे, उनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें कि सबके लिए क्वेश्चन इशू होते थे, वो रेज होते थे, सबके प्रोटेक्शन के लिए थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके, अब हम देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में क्या था? Accommodation. There was accommodation in Belgium and there was majoritism in Sri Lanka. How many of you understand this? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बच्चे रेज योर हैंड, यू कैन रेज योर हैंड देयर। ओके, यस। सार्थक, आपको समझ नहीं आया बेटा? सार्थक, नो मैम, एक बार वापस समझा दीजिए। क्या समझा रहे हैं बेटा, बताओ किसका? मैम जो आपने लास्ट वाला बताया था, ओके, एकोमेंडेशन इन बेल्जियम वाला लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट था, दैट इज ब्रसेल्स या Yes, कम्युनिटी वाला? मैम ब्रसेल वाला। ब्रसेल वाला। देखो, ब्रसेल वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है, और बेल्जियम में भी एक अलग से गवर्नमेंट फॉर्म थी, सेपरेट गवर्नमेंट, लेकिन उसमें दोनों कम्युनिटी, चाहे वो फ्रेंच पीपल थे चाहे वो डच पीपल थे, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, यानी कि सेपरेटिज्म नहीं था कहीं पे भी, ठीक है ना? कहीं पे भी क्या नहीं था? सेपरेटिज्म नहीं था, अलगाववाद नहीं था, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। इज इट क्लियर? यस अब मैम। क्लियर होगी? अगर क्लियर हो गया तो सारे रेज योर हैंड, अगर आपको क्लियर है सब बच्चों को, सब बच्चों को क्लियर? सार्थक, सार्थक क्लियर हो गया? यस मैम। ओके बेटा, अब हम चलते हैं कि भाई वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है? अब हम चलते हैं कि भाई पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग एक्चुअली होती क्या थी। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि व्हेन पावर इज शेयर्ड between different level of government, between different organs of government, between different political parties, between different social groups, this is called power sharing। और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसके दो रीजन दिए गए, दो कारण दिए गए। एक है प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं प्रूडेंशियल रीजन का मतलब था कि इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कि यदि सोशल ग्रुप्स में कोई झगड़ा हो जाता था तो उसको ये कम करता था, तो इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है ना? मान लो अगर बेल्जियम में पावर शेयरिंग नहीं होती तो आपस में क्या होता, उनके झगड़ा होता ना, किस किस के बीच में झगड़ा रहता बेल्जियम में? मैम डच स्पीकिंग और फ्रेंच और स्पीकिंग। फ्रेंच स्पीकिंग। हाँ, तो इसलिए किसकी जरूरत क्या जरूरी है? अकोमोडेशन। एकमेंडेशन पावर जरूरी है, शेयरिंग। पावर शेयरिंग जरूरी है, ठीक है? और जिस जिस कंट्री में पावर शेयरिंग होगी वहां पे स्टेबिलिटी जरूर होगी, एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, तो जो गवर्नमेंट होगी वो पॉलिटिकली क्या होगी, स्टेबल होगी। ये दो पॉइंट समझ में आए? पोटेंशियल यस रीजन, मैम। ठीक है? क्या क्या समझ में आया, विनय बताओ? पावर शेयरिंग एक कम्युनिटी और कंट्री के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर पावर शेयरिंग होती है और जब कई जगह पे हम झगड़े हो जाते हैं दो कम्युनिटीज के बीच, तो ये पावर शेयरिंग उस झगड़े को कम करने का काम करती है और हाँ, कई जगहों पे ये भेदभाव भी मिटाती है। कई जगहों पे ये भेदभाव भी मिटाती है, राइट। देन हम चलते हैं मॉरल रीजन पे। मॉरल मॉरल जो रीजन होता है ना, नैतिक जो कारण होता है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ये लोकतंत्र की भावनाओं को आगे बढ़ाता है, ठीक है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू मीन डेमोक्रेसी? मैम मैम a डेमोक्रेसी form of से government in which इलेक्टेड। people elect their ruler is known as democracy। अगेन आशा रिपीट करो। मैम democracy is a form of government in which people elect their ruler। यस, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बढ़ाता है पावर शेयरिंग, ठीक है? देन पीपल हैव राइट टू कंसल्ट ऑन देयर हाउ दे टू आर टू बी गवर्न, और लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन होता है,
हाउ दे आर गवर्न। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ही ले लो कि इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, और लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं, और जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव जनता के लिए काम करता है। तो दीज आर द मॉरल रीजन। इसलिए क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन भी है बेटा आपका, बुक का क्वेश्चन है ये, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो दोनों रीजन है, पोटेंशियल रीजन भी है और मॉरल रीजन भी है। क्लियर? इज इट क्लियर Yes, बच्चों? ma'am. ओके Yes, बेटा, ma'am. ओके। अब हम चलते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आप इधर देख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। अ, आपको दिखाई दे रहे हैं 4 तरीके से फॉर्म ऑफ शेयरिंग दिखाई दे रहे हैं आपको, पावर शेयरिंग के फॉर्म। तो पहला है वर्टिकल डिवीजन। अब आप जब Organs. ग्राफ, हाँ मैम पहले तो ऑर्गन्स था बुक में। क्या बेटा? मैम पहले तो ऑर्गन्स था ना बुक में। बुक में तो पहले हॉरिजॉन्टल, ये लो ये ऑर्गन्स आ गया। पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। देखो जब आप मैप ग्राफ का काम करते हो तो एक्स एक्सिस बनाते हो, वाई एक्सिस बनाते हो ना ग्राफ में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बनाते हो, ठीक है। तो जो ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है बेटा वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्या है वो? हॉरिजॉन्टल है। Horizontal. Horizontal. क्षैतिज विभाजन बोलते हैं। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग जो पावर शेयर होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में होती है। पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज यू मस्ट हैव रीड इन योर क्लास 9th आल्सो। आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी पढ़ा है। यस मैम। ओके बेटा। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन कौन सा होता है? व्हेन पावर इज डिवाइड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन? व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है टू इम्पोज द लॉ, जो कानून बने उसको लागू करना। और जुडिशरी का काम होता है उन कानूनों को इंटरप्रेट करना। उन कानूनों को क्या करना? इंटरप्रेट करना। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड? रेज योर हैंड एवरीबॉडी। सार्थक तुम्हें समझ नहीं आया बेटा? मैम आ गया। तो वाई वाई हैव नॉट रेज योर हैंड? मैं देख रही हूँ आप लोगों को। ओके। तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है वो एक, आपको क्या दिमाग में रखना है, ग्राफ का, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ग्राफ का एक्स एक्सिस लोगे आप, तो ग्राफ का एक्स एक्सिस कैसा होता है? लेटा हुआ होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है। Horizontal. Yes, ma'am. तो पावर शेयर हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन है उसमें क्या दिखाएंगे आप कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? Making laws. टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? मैम टू Laws को लागू करवाना. यस, वेरी गुड। और जुडिशरी का मतलब क्या होता है? To interpret the laws. टू इंटरप्रेट द लॉज। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड डिवीजन कर रहे हैं, दैट इज वर्टिकल डिवीजन। तो वर्टिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो वर्टिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग जो पावर है वो शेयर होती है अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? यस मैम। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सरकार में जब सत्ता का विभाजन होता है, when the power is shared between different level of government is known as vertical division। तो ग्राफ में वर्टिकल डिवीजन कौन सा होगा? Ma'am, y axis. वाई एक्सिस है ना, यानी कि सीधा खड़ा हुआ। तो सीधे खड़े में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड। यस You can raise your hand when the power is shared between different forms of government। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, they can ask।
Vasu, have you understood it? Yes, ma'am. Okay. Take the screenshot of and to give the present to me. Okay, Vasu? Yes, It ma'am. is okay, बेटा. अब हम चलते हैं कि बेटा डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर शेयर होती है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं. बेल्जियम में डिफरेंट सोशल ग्रुप थे. डच पीपल थे, फ्रेंच पीपल थे, जर्मन पीपल थे, है ना. तो उनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी. यानी कि इन सब की जो भी समस्या है उसको कौन सॉल्व करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी इन बेल्जियम. और इसी में जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि वुमेन्स है, जैसे कि ओबीज है, ओबीसीज है, एससी एसटीज है, इनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था. दीज आर द सोशल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, यानी कि पावर शेयरिंग में डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में भी पावर शेयर होती है. फॉर एग्जाम्पल इन बेल्जियम पावर इज शेयर्ड. बेल्जियम में क्या हो रखा है? पावर क्या हो रखी है? शेयर हो रखी है डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन्स जो है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है. या कोई वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे कि ओबीसीज है, एससी है, एसटीज है, इनको भी इनके बीच में पावर को शेयर किया जाता था. दैट इज कॉल्ड पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, फिर हम लेते हैं लास्ट वन. दैट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स. तो पावर्स जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी डिवाइड है. फॉर एग्जांपल इंडिया में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, है ना. इंडिया में क्या है बेटा? Multi-party system. मल्टी पार्टी सिस्टम है. तो जो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो एक ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट तो एक ही पार्टी तो नहीं है. बीजेपी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है. तो जो भी पार्टी जीती है उसको पावर शिफ्ट हो जाती है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी से पहले कौन सी गवर्नमेंट इंडिया में डोमिनेट कर रही थी? कांग्रेस. 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 कांग्रेस जब हारी, पावर शिफ्ट होगी किसके पास? अनदर पॉलिटिकल पार्टी के पास. एंड बीजेपी. दैट इज बीजेपी. ठीक है बेटा, ऐसे ही कोलिशन गवर्नमेंट भी होता है. तो व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? यानी कि गठबंधन सरकार कौन सी होती है? कोलिशन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है बेटा कि जब इलेक्शन होते हैं ना, जब चुनाव होते हैं, ठीक है, जब चुनाव होते हैं और किसी भी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में जिस भी पार्टी ने हाईएस्ट वोट जीते होते हैं उसको अन्य पार्टी का सपोर्ट मिलता है और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट. वो क्या कहलाती है? कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. कोलिशन गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट वेन एवर इलेक्शन हेल्ड एंड हुसोएवर पार्टी, किसी भी पार्टी को पहले तो मेजोरिटी नहीं मिलती है, फुल टू मेजोरिटी नहीं मिलती है, और जिस भी पार्टी ने हाईएस्ट वोट लिए होते हैं उसको अन्य पार्टी का सपोर्ट मिलता है, तब वो कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करता है. इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई विनय? यस मैम. व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? मैम कॉलेज गवर्नमेंट वो हो. मैम अच्छे से क्लियर नहीं हुआ मैम. बेटा कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन सरकार. जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, पूर्णतः बहुमत, तब क्या होता है? जिस भी पार्टी ने हाईएस्ट वोट जीते होते हैं उसको अन्य पार्टियों का समर्थन मिलता है, तब कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है. समझ आया? यस मैम. हाँ, अब बताओ. मैम कौन सा गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार होती है जब भी किसी पार्टी को हाईएस्ट वोट मिलते हैं तो और दूसरी पार्टी उसके सामने कमजोर होती है तो वो पार्टी गठबंधन की सरकार बना देती है, जिससे दोनों प्रचार पार्टीज के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. ओके, रिया नेगी, रेज योर हैंड. रिया नेगी, आपको क्वेश्चन समझ में, आंसर समझ में आया? रिया नेगी. अभिनव बिस्ट, आंसर समझ में आया? अभिनव बिस्ट. वासु, Yes, ma'am. समझाओ बेटा, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? Ma'am, coalition government is a type of government in which if a political party win with higher votes, and then they will make a new government with the help of the other government. That अदर पार्टी.
not government, with the help of other parties. With the help of other parties, they make government. Okay, they made a coalition government. Okay, is it clear? अब मैं एक एक पूछ रही हूँ. पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप का मतलब क्या होता है? आशिया बेस्ड. मैम मैं इसका आंसर दे सकता हूँ? बेटा आशिया बेस्ड से पूछा है ना मैंने. अगर वो नहीं बताएगी तब आपसे पूछूंगी. आशिया बेस्ड. मैम पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब है जो मतलब कि मतलब देश के जो पावर्स होते हैं वो सभी कम्युनिटीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे कि बेल्जियम वाला हो गया. तो बेल्जियम में क्या था? पावर शेयर. मैम बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे. उसमें मतलब उन दोनों के बीच है ना मेजॉरिटी डच स्पीकिंग थी, लेकिन फिर भी उनमें पावर है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी. ओके. और रिप्रेजेंटेशन किसको दिया जाता है सोसाइटी में? रिप्रेजेंटेशन किसको दिया जाता है? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कम्युनिटी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन किस किस को दिया जाता है? मैम कम्युनिटी गवर्नमेंट में सभी को मतलब बराबरी का वो दिया जाता है. सीधा स्क्रीन पे देखो किसको दिया गया है. गिवन टू वुमेन. मैम रिप्रेजेंटेशन गिवन टू द वन और सोशली वीकर सेक्शंस. ओके. सोशली वीकर सेक्शन को दिया जाता है. ओके. तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर? वेदांत, कैन यू टेल मी व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर? वेदांत. मैम जब पावर वेदांत हाँ. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. बेटा वेदांत से पूछा है मैंने. वेदांत बोलो. मैम when power shared to the different governments, different organs of government like legislature, executive and judiciary. वेरी गुड. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? मैम लॉज बनाना. वेदांत laws बताएगा. बनाना. हाँ अनन्या बताएगी. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? अनन्या. अनन्या. साक्षी पवार. वासु, you know the answer? Yes, ma'am. हाँ बताओ बेटा. Ma'am, the work of legislature is to make law. Executive. Ma'am, the work of the executive is to ma'am legislature का वर्क होता है कि जो लॉ सॉरी मैम जो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उसे परफॉर्म करना, लाइक द ऑफिसर्स ऑफ आईपीएस एंड अदर्स. जुडिशरी. मैम लाइक आवर कोर्ट. एक मिनट बेटा मैं यहाँ बताती हूँ. अगर हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो लेजिस्लेचर है उसमें जो लोग आते हैं वो होता है प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. क्लियर हो गया? ये लोग क्या बनाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं. एंड उसके कानून को बनाने के बाद जो प्रेसिडेंट है उसमें सिग्नेचर करता है ना, तो ये लेजिस्लेचर में आ गया है. ठीक है, इज इट क्लियर? ये किसमें आ गया? लेजिस्लेचर में. एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में आता है प्राइम मिनिस्टर एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो उसके प्राइम मिनिस्टर अकेला तो काम नहीं कर सकता ना, तो उसकी सहायता के लिए कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. फिर आ जाओ जुडिशरी में. तो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है. इंडिया में तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि ना तो वो लेजिस्लेटिव के साथ मिलकर काम करती है, ना वो एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर काम करती है, बल्कि अलग काम करती है एंड गिव इम्पार्शियल जजमेंट. निष्पक्ष न्याय देती है. इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है. ठीक है. और हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये मिलकर काम करते हैं. दे वर्क टुगेदर. ठीक है. किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं. इज इट क्लियर? बच्चों क्लियर हो गया? यस मैम. ओके. व्हाट इज अब फिर से पूछिए. व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी
इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट माइक ऑन है क्या? हाँ, आशना माइक आशना प्लीज, आशना प्लीज माइक बंद करो बेटा, 1 मिनट। हाँ, अब बताओ, कोई बताओ इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? विनायक। यस मैम। मैम इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जुडिशरी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर किसी और का एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का कोई राइट नहीं होता है। ओके, एंड व्हाट द जुडिशरी डू, क्या करती है जुडिशरी? मैम पब्लिक डिस्प्यूट सॉल्व करती है और इंटरप्रेट करती है पब्लिक डिस्प्यूट्स को। इम्पार्शियल जजमेंट देती है, सबसे पहली बात क्या, इम्पार्शियल जजमेंट देगी, ठीक है। यस मैम। तो इंडिया में ऑल दीज 3 ऑर्गन्स आर देयर, इंडिया में ये तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी है। तो इंडिया का एग्जांपल देते मैं आपको बता रही थी, लेजिस्लेचर में आते हैं प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी में इंडिपेंडेंट है इंडिया में, बिकॉज दे वर्क इंडिपेंडेंटली एंड नेवर हैव प्रेशर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। नाउ एनीबडी कैन एक्सप्लेन इट केयरफुली। अब इसको इसको कोई मुझे ढंग से बता सकता है इंडिया का एग्जांपल लेके? एनीबडी? विनायक। यस मैम। हाँ बेटा, क्या आप मेरे को जो मैंने अभी आपको समझाया उसका आंसर दोबारा बता सकते हो मुझको इंडिया के एग्जांपल लेके? मैम इंडिया में जो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों। हाँ तीनों। ओके मैम। मैम लेजिस्लेचर में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे लॉज बनाते हैं, जैसे हमारे अपर हाउस एंड लोअर हाउस के लोग और प्रेसिडेंट। हम्म। और वो लॉज इम्प्लीमेंट जो लोग करते हैं सिविल सर्वेंट्स, वो एग्जीक्यूटिव्स में नॉट आते नॉट हैं। नहीं बेटा, सिविल सर्वेंट्स नहीं होगा इसमें। इसमें इसमें आएंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सिविल सर्वेंट प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, दे आर नॉट द एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है काउंसिल प्राइम ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? एंड सिविल मिनिस्टर्स। सर्वेंट हेल्प देम। देन जुडिशरी। मैम जुडिशरी सॉल्व्स पब्लिक डिस्प्यूट्स एंड गिव impartial judgment. ओके, नाउ बिगिन विद द वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन जैसे कि मैंने आपको ग्राफ को दिमाग में लेके हमेशा बोला है, तो अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो वाई एक्सिस पर हमारा वर्टिकल डिवीजन आता है, ठीक है। और जो वर्टिकल डिवीजन है इंडिया में स्पेशली, दिस पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है, और लोकल गवर्नमेंट अपने अलग काम करती है। दे हैव देयर ओन jurisdiction पावर। दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग, वेयर द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है। सबसे पहले टॉप पर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है। देन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है। देन लोकल गवर्नमेंट, local government. This is called the, they had their own power, their own, like in India, central government have their own jurisdiction and local body. Can you give the example of local bodies? मैम लोकल बॉडीज कौन सी होती है? मैम हमारे वार्ड मेंबर्स, हम्म। हमारे वार्ड मेंबर्स मैम मैम। हाँ, हाँ तो कौन होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैम म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोकल गवर्नमेंट है ना हमारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम मेयर्स, मैम पंचायत, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। लेकिन गांव में क्या होगा? गांव में क्या हो जाएगी? पंचायत। हाँ, गांव में क्या हो जाएगी? पंचायत, ठीक है। हमने अब लास्ट एक बार फिर से लास्ट हम पहुंच रहे हैं, शेयर डिवाइडेड अमंग सोशल डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेल्जियम में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई है, ताकि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी एजुकेशन को, अपने ट्रेडिशन को या अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, जिसमें महिलाओं को भी और सोशल वीकर सोसाइटी को भी क्या दिया गया है?
रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये होता है सोशल ग्रुप, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, राइट। ऐसे ही पावर शेयर होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में। अब पावर शेयर होती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है कि मान लो अगर पहली प्रीवियस पार्टी हार, जो जीती हुई पार्टी वो हार गई, तो उसके बदले में पावर किसके पास आ जाएंगी? दूसरी पावर के पास, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो जीती हुई है, ठीक है। तो पावर शिफ्टेड टू whom? Power shifted to other political party. Is it clear? Is it clear, बेटा? What मैम is कैन यू coalition? रिपीट? हाँ बेटा, मैम वो आपने जो भी बात बोली ना कि पावर सेकंड गवर्नमेंट के पास आती है, पावर उस शेयर पर होती है आपकी बात। पॉलिटिकल पार्टीज में। इसका मतलब है कि मान लो फॉर एग्जांपल बीजेपी से पहले कांग्रेस पार्टी थी, तो उस समय रूलिंग पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। और जब कांग्रेस हार गई तो नई पार्टी आ गई। नई पार्टी कौन सी आई? विच बीजेपी। बीजेपी आ गई। इट मीन्स पावर शिफ्ट हो गई बेटा टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, है ना। कांग्रेस ही तो ना रूल कर रही है, अब कौन रूल कर रहा है? बीजेपी रूल कर रही है। इट मीन्स पावर, व्हेन पावर इज शेयर्ड मीन्स व्हेन पावर कीप्स ऑन शिफ्टिंग, शिफ्ट होती रहती है पावर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, ऐसे ही कोलिशन गवर्नमेंट होता है। कोलिशन गवर्नमेंट में जब किसी भी पार्टी को, नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट द गेट द हाईएस्ट वोट, देन हुसो पार्टी गॉट द फुल टू मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो हुसो गॉट पार्टी गॉट द हाईएस्ट मेजोरिटी, गॉट द सपोर्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब आई होप ये बच्चों को क्लियर होगा। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, तो यहाँ आपकी सोशल साइंस की क्लास कंप्लीट होती है बेटा। टुमारो वी विल मीट अगेन एट द सेम टाइम। ओके, बाय बच्चों। जैन मैम। जय हिंद। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैन मैम। जय हिंद।